जय हिंद सभी को। बीपीएससी टीआरई 4.0 के अंतर्गत सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर के मैंने कई सारा वीडियो बनाया है, फिर भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर के सबसे ज़्यादा इंक्वायरी होता है। तो आज हम बात करेंगे। वैसे तो सब्जेक्ट कम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो आपका एसएसटी पेपर का अलग, मैथ साइंस का अलग और लैंग्वेज का अलग, सबका कम्बिनेशन के अलग अलग मायने हैं। लेकिन आज जो हम चर्चा करने वाले हैं स्पेशल 6 to 8 9 10th यानी कि अपर प्राइमरी और टीजीटी टीचर के लिए एसएसटी सब्जेक्ट पर। एसएसटी सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी 6 to 8 का आपका कम्बिनेशन का कुछ अलग नियम हो जाता है। 9 10th का थोड़ा सा रूल अलग हो जाता है। सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट का कम्बिनेशन जरूरी है, और फिर जब हम एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो वहाँ कौन सा 2 सब्जेक्ट चूज करना होता है, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावे जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन में 1 ऑनर्स 2 सब्सिडी पेपर होता है। ये बिहार के संदर्भ में, लेकिन बिहार के बाहर के संदर्भ में अगर हम इग्नू की बातें करें तो वहाँ पर कम्बिनेशन आपका अलग मायने रखता है। या अदर स्टेट से जो बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं वहाँ ऑनर्स अथवा सब्सिडी नहीं होता है, तो उस परिस्थिति में सब्जेक्ट का चयन हम कैसे करेंगे बीपीएससी टीआरई के रिगार्डिंग, तो उसके अलग मायने हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिसका कि जैसे मान लीजिए उदाहरण स्वरूप कि मैथ सब्जेक्ट है लेकिन साथ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पॉलिटी, ज्योग्राफी पॉलिटी या अन्य कम्बिनेशन है, तो उनको किस तरीके से एसएसटी सब्जेक्ट के अंतर्गत लिया जाएगा, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। कॉमर्स के पर बात करेंगे कि कॉमर्स वाले टीजीटी में नहीं भर सकते हैं, सिर्फ 6 to 8 में भर सकते हैं, वो कैसे, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावे जैसे मान लीजिए किसी का ऑनर्स पेपर साइकोलॉजी है, दूसरा फिर सोशोलॉजी सब्सिडरी में है, लेकिन एक पेपर लैंग्वेज हिंदी अथवा इंग्लिश साथ में रखा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा 6 to 8 में तो कम्बिनेशन बन जा रहा है, 9 10th में कम्बिनेशन नहीं बनता है। लेकिन लैंग्वेज में हम 9 10th में लैंग्वेज सब्जेक्ट को रख सकते हैं, उसके लिए क्या नियम है, तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और हमारा प्रयास होगा कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन से रिलेटेड एसएसटी पेपर के अंतर्गत आपको कुछ भी मन में कन्फ्यूजन नहीं रह जाए। इसके अलावे जो छात्र आगे चल करके ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आगे चल करके बीएड अथवा डीएलएड करना चाहते हैं, तो उनको अभी अगर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है तो सब्जेक्ट क्या क्या रखना चाहिए जो आगे चल करके आपको फ़ायदा इससे मिले। नहीं तो कई सारे ऐसे छात्र होते हैं बीएड तो कर लेते हैं, बाद में पता चलता है तो हमारा तो सब्जेक्ट कम्बिनेशन ही पूरा नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में बीएड करना भी कई बार बेकार सा लगने लगता है। तो इन तमाम पहलू को हम देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से, 1-2 पीपीटी के माध्यम से आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे 6 to 8 के लिए। जैसा कि ये आप देख रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन का पहले ऊपर में कटिंग लिखा हुआ है, बाद में हमने कुछ समझाया है। नोटिफिकेशन के कटिंग में आपका लिखा हुआ है कि वर्ग 6 to 8 के लिए सामाजिक विज्ञान के विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि कहीं भी इसमें ऑनर्स अथवा सब्सिडी की चर्चा नहीं की गई है, डायरेक्ट लिखा गया है कि 6 to 8 के अंतर्गत कि स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, समझते जाइएगा, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, वाणिज्य, कॉमर्स, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र यानी सोशोलॉजी, गृह विज्ञान यानी होम साइंस में कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो। जबकि 9 10th में यहाँ पर स्पष्ट रूप से भाषा में बदलाव हो जाता है। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 6 to 8 में स्नातक स्तर पर, यानी 1 साल भी पढ़ा हुआ है तब भी काम चलेगा, 2 साल भी पढ़ा हुआ है तब भी काम चलेगा। लेकिन 9 10th में हम आगे चल करके बताएंगे क्या कंडीशन चेंज होता है। यानी कहने का मतलब है इतने सारे विषय जो हमने आपको बताया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, होम साइंस, इसमें कोई भी 2 विषय आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन में, तो निश्चित रूप से 6 to 8 में आपका क्वालिफिकेशन पूरा होता है एसएसटी सब्जेक्ट के लिए। इतना बात सबको समझ में आ गया। अब ये समझना है कि टीचर जब भी आप बन रहे हैं
एसएसटी का बन रहे हैं, ना कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। इसलिए आपको बीपीएससी कहिए, शिक्षा विभाग कहिए, ये आपको सुविधा दिया है कि आगे चल करके आपका कौन सा 2 सब्जेक्ट अब रखना है, किसकी पढ़ाई आपको करनी है, 2 सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ता है। ये तो आपको क्वालिफिकेशन के लिए हमने बता दिया कि इतना सब्जेक्ट में से कोई भी 2 होगा आपका चलेगा। अब सब्जेक्ट का चयन कैसे करेंगे एग्जाम में, एग्जाम देने के लिए? तो सब्जेक्ट के चयन में आप देख लीजिए, हम आपको बता दें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, यहाँ तो आपका ये चारों तो है ही, इसके अलावा फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी वगैरह, होम साइंस सब है। लेकिन जब सब्जेक्ट चयन की बारी आती है तो यही 4 सब्जेक्ट, पहला हिस्ट्री, दूसरा पॉलिटी, तीसरा इकोनॉमिक्स, चौथा ज्योग्राफी, इसी 4 में से 2 का कॉम्बिनेशन बनाना है, 2 का कॉम्बिनेशन बनाना है, जिसमें एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूर होना चाहिए। हिस्ट्री या ज्योग्राफी हम बोल रहे हैं, दोनों में से एक जरूर होना चाहिए। मन होगा दोनों भी आप रख सकते हैं कॉम्बिनेशन बनाने में। तो कुल मिला के 5 तरह का आपका कॉम्बिनेशन बनता है। पहला कॉम्बिनेशन बनता है कि हिस्ट्री या पॉलिटी, इस दोनों का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, हिस्ट्री और पॉलिटी का। एक चीज और हम आपको बता दें आपके कंफर्मेशन के लिए, अगर ऑनर्स मान लीजिए मेरा इकोनॉमिक्स है, कोई जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक्स हमको रखना ही रखना है, इकोनॉमिक्स में हमको रखने का मन नहीं है, मेरा पॉलिटी कॉम्बिनेशन में है अथवा नहीं है, तब भी हम हिस्ट्री पॉलिटी रख सकते हैं, ज्योग्राफी पॉलिटी रख सकते हैं। इकोनॉमिक्स नहीं रखेंगे कोई बात नहीं है, इकोनॉमिक्स रखने का मन होगा तब भी रख सकते हैं, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स रख सकते हैं, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स। कहने का मतलब है कि क्वालिफिकेशन अगर पूरा हो रहा है तो कोई भी 2 सब्जेक्ट हम चूज कर लेंगे। ऑनर्स मेरा है तब भी सही है, नहीं है तब भी सही है, तब भी हम इस सब्जेक्ट को रख सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट से रहता है, तो 40 नंबर एक सब्जेक्ट, 40 नंबर एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट मिला के 80 नंबर का आपका पूछेगा। तो हिस्ट्री पॉलिटी कॉम्बिनेशन हो गया, इसको रख सकते हैं, अथवा हिस्ट्री ज्योग्राफी रख सकते हैं, अथवा हिस्ट्री इकोनॉमिक्स रख सकते हैं, अथवा ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स रख सकते हैं, अथवा ज्योग्राफी पॉलिटी रख सकते हैं। कोई भी इस 5 में से 2 कॉम्बिनेशन को आप रख सकते हैं, कहीं भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एक्सेप्शन कुछ हमने लिखा है। बहुत बार क्या होता है कि जैसे पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन होता है, जियोलॉजी में या अन्य सब्जेक्ट में, वहाँ पर एक पेपर आपका मैथ है, मैथ के साथ हिस्ट्री पॉलिटी का कॉम्बिनेशन है, मैथ के साथ हिस्ट्री जियोलॉजी का हिस्ट्री ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन है, मैथ के साथ हिस्ट्री इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन है। यानी कि कोई भी 2 कॉम्बिनेशन, मैथ अलग कर दीजिए, दूसरा हिस्ट्री पॉलिटी से हमारा 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन का नियम पूरा हो जाता है, तब भी ऐसी परिस्थिति में हम एसएसटी का टीचर 6 to 8 में बन पा रहे हैं। समझ गए इस बात को? ये हमने बताया। और अदर स्टेट और इग्नू का हमने इसमें एक नोट लिखा। तो जैसे बिहार में आपका ऑनर्स होता है, 3 साल पढ़ा हुआ है, 2 साल पढ़ा हुआ है, सब्सिडी उसको हमने तय किया है, 1 ऑनर्स पेपर 2 सब्सिडी पेपर होता है। इसके अलावा अगर होता है तो कंपोजिशन होता है, जीएस होता है, उसका मामला अलग है, उसको इससे अलग रखना है। सिर्फ ऑनर्स और सब्सिडी पर ही यहाँ पर सारी बातें होंगी, तो आप समझ गए। लेकिन जो छात्र इग्नू से ग्रेजुएशन किए हैं या जो छात्र आपका अदर स्टेट से ग्रेजुएशन किए हैं, वहाँ ऑनर्स अथवा सब्सिडी नहीं होता है। वैसी परिस्थिति में अगर कोई सब्जेक्ट हमने 3 साल पढ़ा है, उसको ऑनर्स के समकक्ष मान सकते हैं, 2 साल पढ़ा है उसको सब्सिडी के समकक्ष मान सकते हैं। लेकिन 6 to 8 के संदर्भ में यहाँ पर स्पष्ट रूप से 2 साल या ऑनर्स अथवा सब्सिडी का कंडीशन नहीं दिखाया गया है। इसलिए अगर 1 साल भी हमने इग्नू से हिस्ट्री पढ़ा है या ज्योग्राफी पढ़ा है, या इसका कॉम्बिनेशन जो 8 पेपर का यहाँ मैच कराने की बात आती है, 1 साल भी अगर आपने पढ़ा है तो आप 6 to 8 में टीचर बन सकते हैं। लेकिन बहुत सारे छात्रों का हमने देखा कि जब इग्नू से वो छात्र किए हुए थे तो पॉलिटिकल साइंस ही पूरा भरा पड़ा था 3 साल में। ऐसी परिस्थिति में दूसरे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ही आपके पास नहीं है, तो आप दूसरे सब्जेक्ट के टीचर कैसे बनेंगे? उसमें 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए। इसी तरीके से अदर स्टेट से जो छात्र ग्रेजुएशन किए हैं, वहाँ भी अगर 2 सब्जेक्ट आपका 1 साल भी पढ़ा हुआ मैच करता है 6 to 8 के संदर्भ में, या 9-10 के संदर्भ में बदल जाएगा, वहाँ 2 साल मिनिमम पढ़ा होना चाहिए। तो 1 साल भी पढ़ा हुआ 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बन रहा है,
तब भी आप फॉर्म 6 to 8 में बीपीएससी टीआरई 4 में भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस बात को समझ लेना है। तीसरा एक चीज़ और हम बता रहे थे कि जैसे कोई बच्चे हिस्ट्री पॉलिटी रखे हुए हैं ग्रेजुएशन में, तीसरा पेपर उसमें वो इंग्लिश रख लिए हैं अथवा हिंदी रख लिए हैं अथवा उर्दू रख लिए हैं, वैसी परिस्थिति में इनके पास दो ऑप्शन आ गया। 6 to 8 के संदर्भ में अभी हम बात कर रहे हैं। एक तो वो एसएसटी का भी टीचर दो सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को मिला करके बन पा रहे हैं, और दूसरा 2 साल अगर पढ़ा हुआ है लैंग्वेज सब्जेक्ट तो लैंग्वेज का भी टीचर हम बन पा रहे हैं 6 to 8 में भी, 9 10th में भी। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कहीं भी 2 साल हमारा लैंग्वेज पढ़ा हुआ है तो लैंग्वेज का भी टीचर हमको बनने में कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी, इस बात को आपको समझ लेना है। इसलिए बहुत सारे छात्र 9 10th में ज़्यादा जटिल होगा, वो हम समझाएंगे, उसको आप अच्छे से समझिएगा टीजीटी टीचर बनने में। तो मेरे ख्याल से 6 to 8 में जितनी भी बातें हमने समझाया है आपको कोई परेशानी नहीं रह गया होगा। अगर कोई दिक्कत रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, इसके जवाब के लिए एक अलग से हम आपका वीडियो बना देंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे छात्रों को बहुत तरह का कन्फ्यूजन होते रहता है। इस हमको लगता है कि आपको बातें समझ में 6 to 8 के संदर्भ में ये बात आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं 9 10th के संदर्भ में। ये हो गया आपका टीजीटी यानी 9 10th में एसएसटी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। अब इसमें आपको देखना है, ये जो हमने कटिंग लगाया है ये आपका नोटिफिकेशन का कटिंग है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी स्नातक स्तर पर। अब देखिए भाषा में बदलाव आ गया, वहाँ सीधे डायरेक्ट लिख रहा था, यहाँ पर लिख दिया सहायक विषय यानी सब्सिडरी, प्रतिष्ठा विषय मतलब ऑनर्स। बिहार में ऑनर्स अथवा सब्सिडरी होता है, उसी से रिलेटेड इन्होंने यहाँ पर भाषा का यूज किया है। स्नातक स्तर पर सहायक यानी 2 साल पढ़ा हुआ, प्रतिष्ठा विषय यानी 3 साल पढ़ा हुआ के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 2 3 और 4 विषय का ही चर्चा किया गया है, जबकि 6 to 8 में आपका 8 विषय का चर्चा किया गया था। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। आपको ये बात क्लियर हो गया। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, अगर ग्रेजुएशन में ये 4 विषय में से कोई भी 2 विषय है जिसमें एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना ही चाहिए, तभी जाकर के क्लास 9 10th में एसएसटी का टीचर आप बन पाएंगे। इतनी बातें आपको स्पष्ट हो गई। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन हम बता दें। कॉमर्स वाले छात्र 9 10th में टीचर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि 9 10th में कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन 6 to 8 में एसएसटी सब्जेक्ट के वे छात्र टीचर बन सकते हैं। ये बातें आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके अलावे हम पढ़ते हैं, और भी इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में किसी 2 विषय जिसमें से एक विषय इतिहास या भूगोल विषय अनिवार्य है का चयन सामाजिक विज्ञान विषय के परीक्षा में कर सकते हैं। यानी सब्जेक्ट का जब आगे चल करके चयन करना होगा तो इसी 4 में से 2 का चयन करना है, जिसमें एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूर रखना है। हम इस पर अभी डिटेल आपको बताएंगे। इसके अलावा दिया हुआ है शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या इतना के आलोक में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय के समकक्ष प्राचीन इतिहास को माना जाएगा। यानी बहुत सारे छात्र इतिहास के बदले में एंशिएंट हिस्ट्री रख लेते हैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री को 9 10th क्लास में हिस्ट्री का दर्जा यानी उसके बराबर दर्जा दिया गया है। लेकिन 11 12th में पीजीटी टीचर आप जब बनते हैं तो वहाँ एंशिएंट हिस्ट्री सब्जेक्ट को इग्नोर किया गया है। इस बात को आप समझ लीजिए, बहुत दिक्कत नहीं तो आपको आगे आने वाला है। कोई छात्र पीजी करना चाहते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री से अगर टीचिंग लाइन में जाना है तो पीजी नहीं करना है, नहीं तो आपको परेशानी होगा, आपको बीपीएससी टीआरई 4 में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस बात को आप समझ गए। कॉमर्स के बारे में हमने बता दिया, वो एसएसटी का टीचर नहीं बन पाएंगे यहाँ पर। और अदर स्टेट और इग्नू के संदर्भ में अब यहाँ पर ध्यान से सुनना है। कोई भी छात्र इग्नू से अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो इग्नू से ग्रेजुएशन अगर आपने किया है
तो वहाँ पर ऑनर्स सब्सिडी तो होता नहीं है। तो अगर आपने 3 साल कोई विषय पढ़ा है अथवा 2 साल कोई विषय पढ़ा है, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या ज्योग्राफी 3 साल अथवा 2 साल में पढ़ा हुआ जरूर होना चाहिए, हिस्ट्री अथवा ज्योग्राफी। दूसरा, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में से एक होना चाहिए। अगर पॉलिटी इकोनॉमिक्स में नहीं है, सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी भी 2 साल मिनिमम पढ़ा हुआ है, तब भी आप एसएसटी के टीचर बन पाएंगे। अगर 1 साल भी पढ़ा हुआ है और दूसरा सब्जेक्ट 3 साल पढ़ा हुआ है, तब भी आप नहीं बन पाएंगे। मिनिमम 2 साल पढ़ा हुआ होना ही चाहिए हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी में से, जिसमें एक सब्जेक्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूर होना चाहिए। 2 का कॉम्बिनेशन बनाना है। आपको बात समझ में आ गई होगी। एक बात और यहाँ पर हम समझा देते हैं। जैसा कि हमने 6 to 8 के संदर्भ में भी आपको बताया था कि एक सब्जेक्ट मान लीजिए हिस्ट्री 3 साल पढ़ा हुआ है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी नहीं है आपका पढ़ा हुआ, तो आप एसएसटी का टीचर नहीं बन पाएंगे। इसके बदले में अगर इंग्लिश अथवा हिंदी अथवा उर्दू हमारा 2 साल पढ़ा हुआ है अथवा 3 साल पढ़ा हुआ है इग्नू में, तो उधर एसएसटी का टीचर हम बनने का मौका नहीं मिल पा रहा, लेकिन हम लैंग्वेज का टीचर हम बन सकते हैं। हिंदी पढ़ा हुआ है तो हिंदी का टीचर बन सकते हैं, 2 साल पढ़ा हुआ है। अगर इंग्लिश पढ़ा हुआ है 2 साल मिनिमम, तो इंग्लिश का टीचर बन सकते हैं। उर्दू 2 साल पढ़ा हुआ है तो उर्दू का टीचर हम बन सकते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। किसी का कॉम्बिनेशन में ऑनर्स सब्सिडी में बिहार के संदर्भ में या अदर स्टेट के संदर्भ में, अगर किसी का ऑनर्स मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस है और सब्सिडी में सोशोलॉजी है, इकोनॉमी है, यहाँ हिस्ट्री ज्योग्राफी तो नहीं है, तो 9th-10th का आप टीचर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। आपको बातें समझ में आ गई होगी। एक हिस्ट्री ऑनर्स है, दूसरे तरफ हमारा एक हिंदी सब्सिडी में है, दूसरा इंग्लिश सब्सिडी में है, तो यहाँ पर भी आप एसएसटी का टीचर नहीं बन पाएंगे। लेकिन 2 साल सब्सिडी के रूप में हिंदी और इंग्लिश पढ़ा हुआ है तो हम हिंदी का भी टीचर बन सकते हैं, इंग्लिश का भी टीचर बन सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक का कॉम्बिनेशन इकोनॉमिक्स है, सब्सिडी में सोशोलॉजी और फिलॉसफी है, यहाँ भी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, यहाँ पर भी हम एसएसटी का टीचर नहीं बन पाएंगे। एसएसटी का टीचर 9th-10th में बनने के लिए हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूर एक पेपर रहना चाहिए। उसी तरीके से इग्नू का हमने बता दिया। उसी तरीके से अदर स्टेट में भी ऑनर सब्सिडी नहीं होता है, तो वहाँ पर भी 2 साल अथवा 3 साल इग्नू की तरह अगर मूल पेपर पढ़ा हुआ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी से कोई भी 2, तो आपका काम चलेगा। हिस्ट्री या ज्योग्राफी एक होना ही चाहिए। वहाँ पर भी अगर 2 साल लैंग्वेज आपका है, कोई भी लैंग्वेज पेपर पढ़ा हुआ 2 साल मिनिमम, तो आप लैंग्वेज के टीचर बन सकते हैं ऑप्शनल रूप से। तो कई बार क्या होता है कि एसएसटी में भी मेरा एलिजिबिलिटी बनता है, लैंग्वेज में भी एलिजिबिलिटी बनता है, दोनों में से हम कोई भी टीचर आप बन सकते हैं, बशर्ते एस्टेट पेपर 1 बिहार में जरूरी है। एस्टेट पेपर 1 9th-10th के टीचर बनने के लिए एस्टेट पेपर 1 में हमारा ये सब्जेक्ट होना चाहिए, उस सब्जेक्ट से हम पास होना चाहिए। मेरी बात को समझ गए? क्योंकि टीचर आप हमेशा एसएसटी का बन रहे हैं, ना कि पार्टिकुलर सब्जेक्ट का। इसीलिए बीपीएससी या शिक्षा विभाग आपको सब्जेक्ट को चुनने में, यानी एग्जाम में कौन सा सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट हमको रखना है, तो ये भी आपको बताया गया कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी में से, जैसा 6 to 8 में भी हम बताए कि कोई भी 2 पेपर रख सकते हैं, जिसमें एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूर होना चाहिए। जैसा कि हमने 6 to 8 में बताया था, ये 5 तरह का कॉम्बिनेशन ये 9th-10th के लिए भी लागू होता है और 6 to 8 के लिए भी लागू होता है। सब्जेक्ट के चयन में, क्वालिफिकेशन में अंतर हो जाता है। समझ गए बात को? यहाँ पर भी लैंग्वेज के बारे में जो हमें बात अभी स्पष्ट की, लैंग्वेज टीचर बनने के लिए कहीं पर भी 2 साल आपका लैंग्वेज सब्सिडी के रूप में है अथवा 2 साल लैंग्वेज पढ़ा हुआ है, तो लैंग्वेज का टीचर हम बन पाएंगे। तो आपको मेरे ख्याल से पूरी बातें समझ में आ गई होगी कि एसएसटी में हमको किस तरह से हमारा क्वालिफिकेशन पूरा होगा और किस तरह से हमको 2 सब्जेक्ट रखना है। ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन आपके मन में रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे और उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि TRE 4 जो इसकी 25 जुलाई को सरकार द्वारा बोला जा रहा है कि अधियाचना हम भेज देंगे, तो अगस्त में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके 3 महीने के बाद एग्ज़ाम होगा। और बहुत सारी अभी ऐसी बातें हैं कि PT मेंस का सिलेबस क्या रहेगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आएगी, कुछ ऐसी बातें हैं जिसका कन्फ्यूजन अभी तक बरकरार है। और 14
जुलाई से एसएसटी का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, पीआरटी का भी नया बैच स्टार्ट हो रहा है। एसएसटी में 6 to 8 9 10 का नया बैच, पीआरटी का नया बैच, कॉमन पेपर का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ऑफलाइन मोड में भी स्टार्ट हो रहा है और पटना में, और ऑनलाइन मोड में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर भी स्टार्ट हो रहा है। तो जिनको ज़रूरत होगा आपको देख लेना है। अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो अभी टेस्ट 100 टेस्ट का श्रृंखला हमने ऑनलाइन मोड में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पे स्टार्ट किया एकदम मिनिमम कॉस्ट पे, तो उसको भी आप देख सकते हैं। बाकी अब आपको 3-4 महीने अगर पटना आना है तो आकर के तैयारी में लग जाए और लगातार प्रैक्टिस से, क्लासेस से, एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड पढ़ाई से, जैसे भी हो, क्योंकि वैकेंसी लिमिट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है, इसलिए 10-12 घंटे का रूटीन आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। धन्यवाद।